राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो मौनी अमावस्या पर एक बहुत ही प्रचलित कथा है जिसके जरिए आप लोग जानोगे कि मौनी अमावस्या पर हम लोग गंगा और यमुना में स्नान क्यों करते हैं। काशीपुरी में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धनवती था। वो अपने 7 पुत्र और एक पुत्री के साथ रहा करते थे। उनकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने सारे पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने के लिए अपने बड़े बेटे को भेजा था। उन्होंने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया था। बेटी की बारी आई थी तो उनका जो घर का सबसे बड़ा बेटा था उसको बोला था कि जाओ बेटी के लिए वर खोजो। उसी दौरान किसी भी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उसने बताया कि जिससे भी उसका विवाह हो जाएगा वो विधवा हो जाएगी। पंडित के अनुसार देव स्वामी की पुत्री में जन्म कुंडली में एक दोष था जिसके कारण उस कन्या की जैसे ही शादी हो जाएगी वो विधवा हो जाएगी। इस दोष का हल निकालने का प्रश्न आया तब पंडित जी ने बताया कि सोमा का पूजन करके वैद्य दोष दूर होगा। सोमा एक धोबन है, उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप पर है। उसे जैसे तैसे प्रश्न करो। गुणवती विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब दीप स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने लगा। सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ की छाया में वे बैठे थे उसके ऊपर एक गिद्ध का घोंसला था और उसका परिवार रहता था। उस समय घोंसले में गिद्ध के बच्चे थे। दोनों भाई बहन उनकी बातें सुन रहे थे। शाम होने पर जब बच्चों की माँ लौटी तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वो माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी भूखे बैठे हुए हैं, जब तक वे कुछ नहीं खा लेंगे तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत होकर गिद्ध की माता उनके पास आई। दोनों भाई बहन को भोजन भी दिलाया और साथ ही सागर पार करने का वचन भी दिया। गिद्ध की माँ की मदद से दोनों भाई बहन अगले दिन दीप सिंघल की सीमा के पास पहुँच गए। वहाँ उन्होंने सोमा का घर भी मिल गया, लेकिन उसे प्रश्न करने हेतु दोनों भाई बहनों ने छिपकर ही योजना बनाई। दोनों नित्य प्रातः उठकर सोमा के घर का झाड़ू पोछा कर देते थे। एक दिन सोमा अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर कौन बहुरता है, कौन लीपता है। सोमा ने झूठी प्रशंसा हासिल करने हेतु सभी ने कहा कि हमारे सिवाय और कौन है, कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए एक रात उसने जगकर उन लोगों को खोजने की कसम खाई। तब अपनी आंखों से उन 2 भाई बहनों का यह कार्य करते हुए देखा। ऐसा करने का कारण पूछा तो भाई ने सोमा को बहन संबंधित सारी बात बता दी। सोमा उनके श्रम और साधना और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उसके घर पहुंचने का वचन दे दिया। कन्या के वैध दोष निवारण का आश्वासन दे दिया, मगर भाई ने उसे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उसके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि कोई किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। फिर सोमा भाई बहन के साथ काशीपुरम चल दी। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हुआ। सप्तदपी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने सिंचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया, परंतु उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र, जमाई और पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करके मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन किया। उनकी 108 परिक्रमा करी, अतः उनके परिवार में जो मृतक हो गए थे वो जीवित हो उठे। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने का अधिक महत्व है। यदि संभव हो तो इस दिन गंगा स्नान अवश्य करें। एक बार देवत काल के समय गंगा मंथन में भगवान विष्णु अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस अमृत कलश के लिए देव और असुर में खींचतानी शुरू हुई थी। नभ से खींचतानी होते हुए क्रम में अमृत की कुछ बूंदें गंगा यमुना के संगम पर आ गिरी, जिससे यह संगम अति पवित्र हो गया। माघ अमावस्या को वही दिन माना जाता है और तभी से इस दिन गंगा स्नान का बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं जिस दिन भगवान विष्णु कलश लेकर प्रकट हुए थे उसी कलश में देवता भी कलश मांग रहे थे, राक्षस भी कलश मांगते, उसकी कुछ बूंदें गंगा और यमुना के मध्य में गिर गई थी और यही इसी दिन जिस दिन वो गिरी थी
उस दिन मौनी अमावस्या ही थी। और जिस दिन सोमा ने पीपल के वृक्ष की पूजा कर कर उसकी 108 परिक्रमा कर रही थी, उस दिन भी मौनी अमावस्या थी, तभी से पीपल की 108 परिक्रमा की जाती है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप पीपल की 108 परिक्रमा करते हो तो आपका सुहाग अमर होता है, आपका सुहाग दीर्घ आयु होता है, आपके सुहाग की लंबी आयु होती है, किसी भी प्रकार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा है अमावस्या मैया, जैसे आपने सोमा पर कृपा बनाई है, ही पीपल देवता जैसे आपने सोमा पर कृपा बनाई है, वैसे हम पर भी अपनी कृपा अवश्य बनाए रखेगा। सोमवती अमावस्या, आप लोगों को पता है कि मौनी अमावस्या जो है वो 18 तारीख की है। मौनी अमावस्या पर मौन रहने का बहुत विधान है, तो मौनी अमावस्या पर मौन रहकर और आप जितना ज़्यादा पूजा पाठ अर्चना वंदना कर सकते हैं, याद रखिए मौनी अमावस्या पर किसी के घर का भोजन नहीं किया जाता है। मौनी अमावस्या पर अगर हम किसी के घर का भोजन कर लेते हैं तो हमारा जो पुण्य होता है वो 1 महीने का पुण्य जो है वो नष्ट हो जाता है। मौनी अमावस्या पर बाल खुले नहीं रखने चाहिए। मौनी अमावस्या पर विष्णु भगवान जी की पूजा अर्चना वंदना विशेष और विशेष करनी चाहिए। मौनी अमावस्या पर अगर आप मौन रह सकते हो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मौन नहीं रह सकते तो जितना ज़्यादा हो सके किसी की निंदा चुगली तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधे नहीं तोड़ने चाहिए, तुलसी जी नहीं तोड़नी चाहिए, पितरों को जल अवश्य देना चाहिए। यहाँ तक कि अमावस्या और मंगलवार को भूमि नहीं खोदनी चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो अपने पितरों के निमित्त भंडारा कराएं, नहीं तो पितरों का तर्पण अवश्य करें। अपने पितरों के नाम से कुष्ठ आश्रम में जरूरत की चीज़ें जरूर दान करें। बेसहारा पशु पक्षियों को रहने की खाने की व्यवस्था करा सकते हैं। जीवन में अपने पितरों के लिए भागवत कथा का आयोजन जरूर कराएं, चाहे वो छोटे रूप में हो। अगर नहीं करा सकते तो अमावस्या पर गीता का पाठ पढ़कर उसका जो पुण्य है वो अपने पितरों को जरूर और जरूर समर्पित करें। कहते हैं इस दिन काले तिल डालकर स्नान करने का बड़ा विशेष महत्व है। काले तिल डालकर कुछ समय के लिए जल में रख दें, उसके बाद उस जल से स्नान कर ले। स्नान के तुरंत उपरांत पूजा अर्चना वंदना करें। इस दिन पितरों का तर्पण अवश्य करें। विधि विधान से पूर्ण निष्ठा से मौनी अमावस्या का व्रत करना चाहिए, ये अत्यंत लाभकारी होता है। क्या आप लोगों को अमावस्या के व्रत के बारे में पता है या नहीं, मुझे भी कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर नहीं पता तो मैं आपको अमावस्या के व्रत के बारे में भी बताऊंगी। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मैंने केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। इस नंबर पर मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती हूँ, क्योंकि ये नंबर मात्र और मात्र कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज
8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।